या हम सब अपने पैसे के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आपका पैसा भी आपके लिए उतनी ही मेहनत कर रहा है? सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा बचाना सेफ है, पर इन्फ्लेशन हर साल चुपचाप आपके सेविंग्स की वैल्यू कम कर देता है। इसलिए इन्वेस्टिंग जरूरी है। ये आपके पैसे को इन्फ्लेशन से ज्यादा तेजी से बढ़ने में हेल्प करता है। इन्वेस्टिंग को एक बीज बोने जैसा समझो। अगर आप सिर्फ सेव करते हो तो वह एक बीज ही रहता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वह एक पेड़ बन सकता है। इन्वेस्टिंग से वेल्थ बनती है और यह आपको बड़े गोल्स अचीव करने में हेल्प करती है, जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग से फियरते हैं। उन्हें लगता है कि यह रिस्की है या जुआ खेलने जैसा है, लेकिन सभी इन्वेस्टमेंट्स एक जैसे नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपका रिस्क कंफर्ट सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से मैच करे। आपको स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स स्टार्ट करने का एक सिंपल तरीका है। म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं और आप इनमें छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। गोल यह है कि आप सिर्फ सेविंग से इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ो। अपने पैसे को अपने लिए काम करने दो। यह माइंडसेट फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग लाइफ की अनसर्टेनिटीज के लिए एक फाइनेंशियल कुशन बनाती है। हर बड़ा पेड़ एक छोटे बीज से शुरू होता है। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का सबसे अच्छा टाइम आज है। चलो देखते हैं कि आप अपने पैसे को और स्मार्टली कैसे काम करवा सकते हो। अब चलो एक टूल के बारे में बात करते हैं जो आपको समझदारी से इन्वेस्ट करने में हेल्प कर सकता है। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इसे अपने पैसे के लिए एक ऑन ऑल वेदर फ्रेंड समझो। यह तब ग्रोथ का टारगेट रखता है जब मार्केट्स बढ़ते हैं, और जब वे गिरते हैं तो आपको प्रोटेक्ट करता है। Dynamic एसेट एलोकेशन फंड है जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच बैलेंस करता है। वैसे एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं जो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में आपके इन्वेस्टमेंट्स को गाइड करते हैं। फंड का मेन काम मार्केट के गेन्स को कैप्चर करना और लॉसेस को कम करना है। ये उन लोगों के लिए आइडियल है जो फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न चाहते हैं, लेकिन रोज के मार्केट फ्लक्चुएशंस का स्ट्रेस नहीं चाहते। फंड मैनेजर आपके लिए बाय और सेल के डिसीजन लेता है, एक डिसिप्लिन मॉडल को फॉलो करते हुए। ये नए इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट है और लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टेबल चॉइस है। आपको बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी के साथ इक्विटाइज की ग्रोथ पोटेंशियल मिलती है। चलो देखते हैं कि देते हैं कि ये फंड अपनी इंग्रेडिएंट्स को सक्सेस के लिए कैसे मिक्स करता है। इस फंड का सीक्रेट सॉस इसकी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी है। यह 3 मेन चीजों में इन्वेस्ट करता है: इक्विटी, स्टॉक्स, डेट, बॉन्ड्स और आर्बिट्राज। इक्विटी ग्रोथ ऑफर करती है, लेकिन इसमें रिस्क होता है। डेट स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स देती है। आर्बिट्रेज मार्केट्स में प्राइस डिफरेंसेस से छोटे प्रॉफिट्स खाने का एक स्मार्ट लो रिस्क तरीका है जिसमें टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं। फंड मार्केट कंडीशंस के बेसिस पर इनके बीच डायनामिकली शिफ्ट होता है। जब स्टॉक्स महंगे होते हैं तो यह पैसा सेफर डेट में ले जाता है। जब स्टॉक्स सस्ते होते हैं तो यह और इक्विटी खरीदता है। यह ऑटोमेटेड बाय लो सेल हाई अप्रोच इन्वेस्टिंग से इमोशन को हटा देता है। इसका रिजल्ट एक डिसिप्लिन बैलेंस्ड पोर्टफोलियो जिसका टारगेट स्टेबल ग्रोथ और रिस्क कंट्रोल है। आपको मार्केट को टाइम करने की चिंता नहीं करनी पड़ती। फंड आपके लिए यह करता है। यह मिक्स फंड को एफिशिएंट और टैक्स फ्रेंडली बनाता है। लेकिन इस स्ट्रेटजी ने टाइम के साथ कैसा परफॉर्म किया है? चलो फंड का रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं। पिछले 1 साल में इसने लगभग 20-22% रिटर्न्स दिए हैं। एक लोअर रिस्क फंड के लिए इंप्रेसिव।
3 सालों में एनुअलाइज्ड रिटर्न्स लगभग 15-17% थे, जो लगातार इन्फ्लेशन और ट्रेडिशनल सेविंग्स को बीट कर रहे थे। 5 सालों में इसने सालाना 16% रिटर्न दिया। मार्केट क्रैश और रिकवरी के दौरान भी 2006 में लॉन्च होने के बाद से इसने हर साल औसतन 1112% रिटर्न दिया है, जो मार्केट साइकिल्स में रेजिलियंस दिखाता है। फंड के डिसिप्लिन मॉडल ने डाउनटर्न्स के दौरान कैपिटल को प्रेशर किया है और रिकवरी के दौरान गेन्स को कैप्चर किया है। ये सबसे ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागने के बारे में नहीं है, बल्कि स्टेबल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के बारे में है। तो आप इस फंड के साथ अपनी वेल्थ बनाना कैसे शुरू कर सकते हैं? इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, बस डिसिप्लिन चाहिए। एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने देता है, जिससे इन्वेस्टिंग आसान और ऑटोमेटिक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इस फंड में Rs 10,000 की मंथली SIP 5 सालों में Rs 6 लाख से लगभग Rs 9.5 लाख तक BRH गई होती। SIPs डिसिप्लिन और रुपए कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से काम करते हैं। आप ज्यादा खरीदते हो जब कीमतें कम होती हैं, कम खरीदते हो जब ज्यादा होती हैं। यह आपकी एवरेज कॉस्ट को कम करता है और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को बढ़ा सकता है। असली मैजिक कंपाउंडिंग है, टाइम के साथ अपने रिटर्न्स पर रिटर्न्स कमाना। छोटे SIPs भी एक बड़ा कॉर्पस बन सकते हैं अगर आप सालों तक इन्वेस्टेड रहते हो। कि जल्दी स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो एंड और टाइम को अपना काम करने दो, वर्क न करने दो। लेकिन फंड आपके लिए मार्केट के एप्स और डाउन्स को कैसे हैंडल करता है? स्ट्रेस इन्वेस्टर्स के लिए इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लालच और डर अक्सर गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं। ये फंड बाय या सेल करने का डिसीजन लेने के लिए एक डेप्थ ड्रिवन मॉडल का यूज करता है, इमोशंस का नहीं। ये मार्केट के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को ट्रैक करता, ये जज करने के लिए कि स्टॉक सस्ते हैं या महंगे। पर जब मार्केट्स महंगे होते हैं तो ये आपके पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए इक्विटी एक्सपोजर कम कर देता है। जब मार्केट सस्ते होते हैं तो ये फ्यूचर गेन्स को कैप्चर करने के लिए इक्विटी BRH देता है। यह डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपको कम पर खरीदने और ज्यादा पर बेचने में हेल्प करता है, कुछ ऐसा जिसमें ज्यादातर इन्वेस्टर्स को दिक्कत होती है। मॉडल इन्वेस्टिंग से गेस वर्क और स्ट्रेस को हटा देता है। आपको मार्केट के एप्स और डाउन्स में एक स्मूथ राइड मिलती है। चलो इस अप्रोच के प्रोज और कॉन्स देखते हैं। हर इन्वेस्टमेंट के प्रोज और कॉन्स होते हैं, चलो इस फंड के लिए उन्हें समझते हैं। प्रोज ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन, डाउनसाइड प्रोटेक्शन और इक्विटी इन्वेस्टिंग का एक जेंटल इंट्रोडक्शन। यही प्योर इक्विटी फंड से कम वोलेटाइल है और टैक्स एफिशिएंसी ऑफर करता है। नई इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है जो स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ चाहते हैं। कॉन्स स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट्स में ये प्योर इक्विटी फंड से अनफेयर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये तब इक्विटी कम कर देता है जब मार्केट्स हाई होते हैं। रिटर्न सोर्स 20 की गारंटी नहीं होती, अभी भी कुछ रिस्क है, और ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे पूरी तरह से सेफ प्रोडक्ट्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मॉडल रिजिड हो सकता है, कभी कभी ह्यूमन इंट्यूशन को मिस कर सकता है। इन्हें समझना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने में हेल्प करता है। स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, यहां बताया गया है कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना सिंपल है। सबसे पहले अपना KYC पूरा करो, बस आपका पैन, एड्रेस प्रूफ और एक फोटो, सब ऑनलाइन। नेक्स्ट, एक प्लेटफॉर्म चुनो। कम फीस के लिए ICICI प्रूडेंशियल वेबसाइट पर सीधे इन्वेस्ट करो, या ग्रो या ज़ीरोधा जैसे पॉपुलर ऐप्स का यूज करो। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड सर्च करो और SIP या लंप सम चुनो। SIPs हर महीने Rs 100 या Rs 500 जितने कम से स्टार्ट हो सकते हैं। ऑटोमेटिक मंथली ट्रांसफर्स के लिए एक बैंक मैंडेट सेटअप करो, बस हो गया।
आपका इन्वेस्टमेंट ऑटो पायलट पर है। आप अपनी प्रोग्रेस कभी भी ट्रैक कर सकते हो और जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन क्या यह फंड आपके लिए सही है? क्या यह फंड आपके लिए सही है? ये आपके गोल्स और रिस्क कैम्फर्ट पर डिपेंड करता है। ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स या उन लोगों के लिए आइडियल है जो कम वोलेटिलिटी के साथ इक्विटी ग्रोथ चाहते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव हो या रिटायरमेंट के करीब हो तो ये कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ पीरियड ग्रोथ ऑफर करता है। रिटायरीज इसे रेगुलर इनकम के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि अभी भी इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। फंड की स्ट्रेंथ कंसिस्टेंसी और रिस्क मैनेजमेंट है, सबसे ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागना नहीं। अगर आप वेल्थ बनाने का एक लॉन्ग टर्म लो स्ट्रेस तरीका चाहते हो तो ये फंड एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। याद रखो, इन्वेस्टिंग एक जर्नी है। वही चुनो जो आपकी नीड्स के हिसाब से फिट हो और डिसिप्लिन रहो। अपने पैसे को उतनी ही मेहनत करवाओ जितनी आप करते हो। आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो।